उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर संग्राम जारी हो चुका है। सभी दावेदार अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश करने में लगे हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों में दावेदारों की लंबी फौज खड़ी हो चुकी है। लिहाजा दोनों ही पार्टियां अब एक एक कर दावेदारों से बातचीत कर उनका फीडबैक ले रही हैं। उधर कुमाऊं के सबसे बड़े निगम हल्द्वानी में नगर निगम की सीट सामान्य होने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस दफ्तरों में हलचल तेज हो गई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने स्वराज आश्रम में निकाय चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल के समक्ष मेयर के दावेदारों और पार्षद के दावेदारों से रायशुमारी की। इस दौरान कांग्रेस के मेयर के दावेदार अपने अपने समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। सुमित हरदेश ने कहा, सामान्य सीट में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा दावेदार हैं। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आंतरिक राजनीति का शिकार हुई है। सीट का जो स्वरूप है वो तो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति की वजह से सुहा हुआ है। एक ऐसे कद्दावर नेता जिनके लिए इनको पता नहीं था कि वो ओबीसी हैं, जब पता लगा ओबीसी है तो पूरी सीट बदल दी उन्होंने। मेरी सद्भावना सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ। हो सकता है पार्टी अलग है, लेकिन किसी के संघर्ष को कभी भी नहीं ठुकराना चाहिए। उस व्यक्ति ने जो अपनी पार्टी के लिए कार्य करा है और बड़े पदों पर करा है, ऐसे व्यक्ति को चाहे किसी भी गुट का था, अवश्य एक अवसर देना चाहिए। तो पूरी जो संभावनाएं थी उनको बदल कर और जनरल सीट कर दी। कांग्रेस के पास तो जनरल में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे, तो हम तो खुश हैं। हमारे पास मजबूत दावेदार हैं और मजबूती से हम इस चुनाव में जाएंगे और मजबूती से हम लड़ेंगे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल जिले के प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने एक एक कर दावेदारों से बातचीत की और फीडबैक लिया। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि पार्टी की प्रति निष्ठा और जिताऊ उम्मीदवार को ही कांग्रेस टिकट देगी और अगला मेयर हल्द्वानी में कांग्रेस का होगा। अच्छे दावेदार हैं और हम उसमें बातचीत करके ठीक कैंडिडेट का चयन कराने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा मैंने लगातार फीडबैक लिया है और बहुत अधिक समय यहाँ लगाया है नैनीताल जनपद में, तो उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि नैनीताल जनपद में हल्द्वानी का मेयर कांग्रेस का बनने जा रहा है। उधर दावेदारों में भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा। शक्ति प्रदर्शन के साथ ही अपनी जीत का दावा भी किया। सभी दावेदारों ने कहा कि यदि पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वो निश्चित तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। दावेदारी की है और महिला होने के नाते की है और युवा होने के नाते की है। बाकी ये तो लीडरशिप में है, डिपेंड कि वो किसका टिकट करते हैं। बस आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगी कि इस बार कांग्रेस पूरी एक है और जिस तरह से भाजपा की जो अंदर की गुटबाजी हम सभी के सामने आई है, तो मुझे लगता है कि हमें उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और इस बार अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे जनता के समक्ष। देखिए, शुरू से ही मेरा परिवार कांग्रेस परिवार का समर्थक रहा है। कहीं ना कहीं इस पौधे को हमने सींचने का काम किया है और आज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ सैकड़ों मेरे समर्थक हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पर आप देखिए, समाज में कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ एक तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिक्कत से जूझ रहा है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो या अन्य और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो आज कहीं ना कहीं मेरे घर पे हर रोज़ दर्जनों परिवार ऐसे आते हैं जिनकी मैं सेवा करना चाहता हूं, लेकिन सेवा नहीं कर पाता हूं। तो अगर यहां पर निगम का पद मुझे अगर मिलता है तो आज मैं 10 लोगों की सेवा कर पा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि अगर ये पद मुझे मिलता है, इसके माध्यम से मैं कम से कम सैकड़ों हजारों परिवार का भला कर सकता हूं। देखो, मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलता हूं, पूरे कांग्रेस में 32 साल मेरा संघर्ष रहा। एक छात्र नेता से लेकर करके उत्तराखंड आंदोलन से लेकर करके मैंने अपनी पार्टी के साथ मतलब अंगद की तरफ पैर खड़ा कर करके मैं खड़ा रहा। आज एक बार फिर एक मौका मिला है। उम्मीद करता हूँ मेरी पार्टी से, मेरे सारे जितने भी मेरे विधायक गण हैं, हमारे माननीय हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे यशपाल आर्या जी हैं, हमारे हरीश रावत जी हैं, रंजीत रावत जी हैं, मदन बिज जी हैं, जो सब लोग मैं इतने से इतने बड़े होकर के मैंने देखा है इन सबको। आज मेरा उन सब से, मैं यहाँ की हमारी जो प्रभारी उनसे भी एक निवेदन करता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को एक मौका दीजिए। गौरतलब है कि हल्द्वानी नगर निगम में मेयर की सीट को पहले ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों में बढ़ते आक्रोश के चलते अब सरकार ने इसे सामान्य के लिए आरक्षित कर दिया है। ऐसे में सीट पर अब सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। बहरहाल अब दोनों ही पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट ढूंढने में लगी हुई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।